हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजन क्लासेस में। चलिए बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ, जैसा कि आप सभी लोगों को पता था कि आज जो बोर्ड परीक्षा 2024 का होने वाला था, आज पहला पेपर हिंदी का था, जिसमें आज ये पहला सेट मेरे सामने आ गया है, जिसकी कोडिंग है 801 HB। तो जितने भी छात्रों का HB कोडिंग का पेपर आया था, वो अपने सारे क्वेश्चन को आंसर की के द्वारा मिला सकते हैं कि वो कितना आंसर सही करके आए और कितना सही गलत करके आए हैं। ठीक है, तो चलिए मैं बिना देर के इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। बाकी आपके पास किसी और सेट का भी क्वेश्चन पेपर है तो आप मुझे सेंड कर सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर पे। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 63 92 66 52 51। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि इसका पहला जो प्रश्न है, पहले प्रश्न में बोला जा रहा है कि शुक्ल युग, ठीक है, शुक्ल युग लेखक हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन चार ऑप्शन दिया है, राम प्रसाद निरंजनी और माखन लाल चतुर्वेदी, यशपाल, सदल मिश्र। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो सकता है क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा है दोस्तों। तो मैं आपको सही उत्तर बता दूँ तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा माखन लाल चतुर्वेदी। जी हाँ दोस्तों, पेपर को पहले ध्यान से पढ़ना चाहिए, उसके बाद इसको करना चाहिए। ठीक है, पहले सुनो, उसके बाद गुनो, तब धुनो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पेपर देखते ही एकदम शुरुआत कर देते हैं कि बस सबको आ ही रहा है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, गुनाहों का देवता रचना किसकी विधा है, यानी कि गुनाहों का देवता रचना जो होती है ये किस विधा की रचना है। पहला है आपका कहानी है, नाटक है, आत्मकथा है, उपन्यास है। तो चलिए बेटा इसमें बताइए कौन सा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो सही विकल्प होगा, गुनाहों का देवता रचना जो है वो उपन्यास है। इसमें से आपका उपन्यास वाला ऑप्शन सही होगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। किशोरी लाल गोस्वामी की रचना है, किशोरी लाल गोस्वामी की रचना कौन सी है। इसमें आपका दिया है सरस्वती, राग दरबारी, ठीक है, दुलाई वाली। तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। इसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इंदुमती, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आइए ठीक, हम उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। ध्रुव स्वामिनी के लेखक हैं, तो ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है बेटा। इसमें आपके ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये आपका ऑप्शन नंबर जो सही होगा, ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है भैया। चलिए फटाफट बताइए तो कितने लोग सही करके आए हैं। तो मैं आपको बता दूं ये जो है ध्रुव स्वामिनी आपका है जयशंकर प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। जी हाँ बेटा, ये वाला क्वेश्चन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है कि संस्कृत और सभ्यता निबंध के निबंधकार हैं। देखिए संस्कृत और सभ्यता के निबंधकार कौन हैं, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। थोड़ा देखें कि कुछ आप लोग भी करके आए हैं या फिर नहीं। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के पास। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि भाव विलास के रचयिता हैं। भाव विलास के रचयिता कौन है। ऑप्शन है आपका भूषण, केशव, मतीराम, देव। तो इन सभी ऑप्शन में से जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, केशव भक्ति विलास के रचयिता हैं। आगे बढ़ेंगे, रीति मुक्त काव्यधारा की रचना है। रीति मुक्त काव्यधारा की रचना क्या है, कौन है, इसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ बेटा, चलिए आपका ऑप्शन जो सही होगा इसमें से इसका जो सही विकल्प होगा, इसमें सही विकल्प आपका हो जाएगा बिहारी सतसई। ठीक है, क्योंकि रीति मुक्त काव्यधारा की रचना सतसई द्वारा है, सतसई यानी बिहारी सतसई से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। दूसरा सप्तक किस प्रकाशन वर्ष, तो बताना है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। 1943, 1951, 1979 या फिर 1985। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेटा 1951, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे, प्रगतिवाद युग के कवि हैं। प्रगतिवाद युग के कवि कौन है। आपका ऑप्शन दिया गया है शिवमंगल सिंह सुमन, प्रभाकर माचवे, नरेश मेहता या फिर जगदीश गुप्त। तो इन 4 ऑप्शन में से आपका जो सही उत्तर होगा बेटा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शिवमंगल सिंह सुमन, ये आपका सही विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए को आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10वां क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की रचना है। तो महादेवी वर्मा की रचना क्या है। ऑप्शन है आपका त्रिधारा, ठीक है, वीणा और पथ के साथी गुंजन। तो इसमें से जो पथ के साथी है ये किसकी रचना है, महादेवी वर्मा का रचना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चलेंगे, विंध्य के वासी उदासी तपोव्रतधारी महाविनु नारी दुखारे पंक्ति में कौन सा रस है। तो ये बेटा एकदम जीता जागता उदाहरण जो है किसका है ये उदाहरण। ये आपका उदाहरण आपका ऑप्शन है करुण रस, हास्य रस, श्रृंगार रस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हास्य रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, जहाँ उपमेय में उपमान का
की समानता की जाए वहाँ अलंकार कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा होगा, संदेह होगा। तो इसमें से सही उत्तर हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यानी बी वाला। तो जहाँ उपमेय में उपमान का समानता प्रकट की जाती है वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। ठीक है, सोरठा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं बेटा? 11, ठीक है, 16, 12, 13। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा कि सोरठा छंद जो होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, चलिए वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 में बोला जा रहा है अपव्यय जो शब्द दिया है इसमें उपसर्ग जुड़ा है। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है पहले ये जान लीजिए। उपसर्ग वह होता है जो शब्द के आगे जुड़ा होता है, प्रत्यय वह होता है जो शब्द के पीछे जुड़ा होता है। तो इसमें अप क्या है इसमें, यानी कि अ दिया है, ठीक है, उप दिया है, अप दिया है, अधि दिया है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा आपका सी वाला, ऑप्शन नंबर सी बोले तो अप। इसमें अप जो है वो उपसर्ग का काम कर रहा है। अगला है आपका देखिए 15वां, माता पिता में समास है। माता पिता में कौन सा समास है बाबू? कर्मधारय समास है, ठीक है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा द्वंद्व समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ठीक है बेटा, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समुद्र, देखिए अगला क्वेश्चन 16 वाला। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। समुद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कुछ लोग तो झूम के मार देंगे कौन सा है, तुरंत मारेंगे, ठीक है। लेकिन देखिए सागर होता है, परावार होता है, महापति है, जलधि है यानी जलधि होता है, परावार होता है, सागर होता है, लेकिन महीपति नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 में है सौ का तत्सम शब्द है। सौ का तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम मतलब एक तरीके से बोला जाए तो शुद्ध क्या है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दिया है शत और ये दिया है सौ, ये दिया है सत, इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको एक बार बताना चाहूँ बेटा, ये जो शत है ये वाला आपका सही विकल्प हो जाएगा। शत मतलब होता है 100, ठीक है, और इस 100 का मतलब होता है लाश, और इस सत का मतलब, ये कंफ्यूज करने के लिए सही जो आपका है ऑप्शन ये आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हम बात करेंगे तेषाम में विभक्ति और वचन है। तेषाम में विभक्ति और वचन है, यानी आपका ऑप्शन है पहला पंचमी विभक्ति, ठीक है, पंचमी विभक्ति द्विवचन। नेक्स्ट है सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला है षष्ठमी विभक्ति बहुवचन। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। तो इसमें आपने याद किया होगा सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्या ऐसे करके जाएंगे तो तेसाम मिलेगा, ठीक है, नीचे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? सी वाला। इसमें है षष्ठी विभक्ति बहुवचन। ठीक है, चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है 19। क्या है? तुमसे सोया नहीं जा सकता वाक्य में वाच्य है। कौन सा वाच्य है बेटा? कौन सा है? कृतिवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा बाबू ये हो जाएगा भाववाच्य। क्लियर, गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट। विकारी पद नहीं है। अब देखो पहले तो ये समझो विकारी होता क्या है? विकारी पद क्या होता है? विकारी पद वो होता है जो परिवर्तन होता रहता है, जिसका रूप परिवर्तन होता रहता है, जिसका नहीं होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, नहीं बोलते, ठीक है। तो इसमें गाय है तो गाय, गायें, गायों हो सकता है विकारी पद, ये भी हो सकता है। सभा है तो सभा, सभाएं, सभाओं हो सकता है, ठीक है। प्रतिदिन, प्रतिदिनों, प्रतिदिनें हो सकती हैं। लेकिन जो रमेश है इसमें से ये विकारी शब्द नहीं है बाबू, ठीक है। रमेश तो नाम हो गया ना, नाम का रमेश, रमेशे, रमेशो तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा सही वाला उत्तर। उम्मीद करेंगे बेटा आपको सारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये सारा क्वेश्चन समझ में आया बेटा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि बाकी बच्चे भी इस सेट के क्वेश्चन को मिला सकें। और यदि आपका कोई सेट है तो आप हमको फटाफट भेज सकते हैं हमारे व्हाट्सअप नंबर 63 92 66 52 51 पे। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं हम आपसे एक नए सेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।